नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मुगल काल, और इसमें आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बार ये एग्जाम में काफी कॉमन क्वेश्चंस की तरह पूछे जाते हैं। तो इनको आज हम यहां पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। आपको हर एक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इससे आप क्या कर पाएंगे कि आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है वो दे पाएंगे और आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? दोस्तों, इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 में, यानी कि 1699 के अंदर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? दोस्तों, इस बादशाह का नाम था शाह आलम द्वितीय, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? दोस्तों, यह फैल गया था औरंगजेब के शासनकाल में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 क्लासेस हम डेली बेसिस पर लेकर आते हैं। ये चारों के चारों क्लासेस आप लोगों की एग्जाम की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ये चारों की चारों क्लासेस देखने को मिले, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यहां पर एक मोटिवेशन बना रहे, ऐसे ही वीडियोस मुझे पता लगता रहे कि आपको किस तरीके की वीडियो ज्यादा पसंद आ रहे हैं। वीडियो को शेयर ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? दोस्तों, ये की है ऑप्शन नंबर बी, 1555 से लेकर 1556 के मध्य के अंदर, और 1556 में ही हुमायूं की डेथ भी हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? दोस्तों, यह है सरहिंद का युद्ध, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? दोस्तों, इनका नाम है मुगल बादशाह हुमायूं, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मोहतसिब था। तो मुगल प्रशासन है इसके अंदर लोक आचरण अधिकारी, मोहतसिब जो है ये कौन हुआ करता था दोस्तों? ये होता था लोक आचरण अधिकारी, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? दोस्तों, पक्षियों के सबसे बड़े चित्रकार के तौर पर ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और ये बुक में बहुत ही मिनिमम बुक्स में आप लोगों को यह प्रश्न देखने को मिलेगा। यूनिक क्वेश्चन है, और यह है बसावन, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास दोस्तों यह इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। जो
भूमि जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता था, है ना, उन विद्वानों को दी जाती थी ये भूमि, इसे हम कहते थे मदद ए माश। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था यहां पर अब्दुस मद जो है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? यानी कि पहले इसने हजरत ए आला को जो उपाधि है उसको धारण किया और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। दोस्तों इनका नाम था शेर शाह सूरी, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? दोस्तों औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ होता है दार उल इस्लाम, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुगल डायनेस्टी में स्वर्ण काल किसका माना जाता है कला और संस्कृति में, तो दोस्तों यह माना जाता है शाहजहां का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? दोस्तों यह कहा है श्रीवास्तव ने, जिनका पूरा नाम है A.L. श्रीवास्तव, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? दोस्तों पटना को जो प्रांतीय राजधानी के तौर पर शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों ये अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? दोस्तों जाप्ती प्रणाली जो है ये शेर शाह सूरी जो है इनके द्वारा चलाई गई एक उपज थी यहां पर, ठीक है, एक प्रणाली थी यहां पर, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? दोस्तों जवाबित का संबंध था राज्य कानून से, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ है ये क्या थी? दोस्तों ये थी कंधार, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। कंधार कहां पर था? कंधार आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान के अंदर कंधार वाला जो इलाका है वो देखने को मिलता है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज महल जो है इनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर के तौर पर औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? दोस्तों अकबर द्वारा कौन सी इमारत है जो बौद्ध विहार की तरह बनाई गई? तो यह है पंचमहल, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का क्या नाम था? दोस्तों इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था। दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कछवाहों, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। राजपूत जो है यहां पर जो बेसिकली जयपुर वाले राजपूतों की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। मान सिंह आमेर है ना, आमेर के राजा, उनसे जो वैवाहिक संबंध थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे दोस्तों, ये जो है वो है ऑप्शन नंबर बीजापुर और गोलकुंडा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। दोस्तों ये लिखी थी जहांगीर ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। दोस्तों ये लिया था पारसियों से, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाया है। दोस्तों कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल के तौर पर जाना जाता है, यह है राबिया उद दौरानी का महल, या फिर बीबी की जो मस्जिद है यहां पर उसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस बादशाह ने के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों ये थे औरंगजेब, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। दोस्तों ये है पंचतंत्र का, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए है तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हां, अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप टॉपिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।